अंकिता ने बताया था इतना गंदा रिजॉर्ट, मुझे सेक्स वर्कर बनाना चाहते हैं, खुद को नहीं बेचूंगी 10,000 रुपए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अंकिता की, जो कि एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती थी, गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, एक रिजॉर्ट में जॉब करती थी। उसको सेक्स वर्कर्स बनाना चाहते थे पूर्व बीजेपी मंत्री के बेटे और भी कुछ लोग मिलकर। उनसे कहा गया कि 10,000 रुपए में सेक्स सर्विस दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। आगे चलकर 4 दिन बाद उसकी लाश, अंकिता की लाश नहर में मिली। तो आज हम बात करेंगे इस केस के बारे में। तो शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2022 की रात, करीब 10 बजे। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता, 19 साल की एक लड़की, जो एक नॉर्मल जॉब करती थी, अंकिता भंडारी, अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट पर लिखती है, ये होटल इतना गंदा है, मुझे सेक्स वर्कर बनाने पर तुले हैं, मैं गरीब हूं तो क्या 10,000 में बिक जाऊं। अगले ही दिन अंकिता गायब हो जाती है और 5 दिन बाद नहर में उसकी लाश मिलती है। गाइस, इस देश में सबसे पहली चीज होनी ये चाहिए कि आप देखो तो हर दिन रेप केसेस आते हैं। तो रेप केसेस आखिर बंद क्यों नहीं हो रहे? एक तो पहली चीज है, इस देश में कोई कड़ा नियम है ही नहीं रेप को लेकर, सिर्फ केसेस चलते रहते हैं। अगर यही केस देख लो, 2 साल 8 महीने बाद इस केस का रिजल्ट आया है, इस केस का फैसला आया है। तो सबसे बड़ी चीज, सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, हमें और आपको मिलकर ये आवाज उठानी चाहिए कि सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि एक कड़ा नियम कि अगर किसी लड़की का रेप होता है और उसकी डेथ होती है तो 24 घंटे के अंदर फांसी, 24 घंटे के अंदर निपटाओ, तभी आगे चलकर रेप केसेस में कटौती होगी। आपको मतलब हर केस चलता रहता है सालों तक, 2 साल 3 साल, मतलब चलता रहता है केस, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग रेप करते हैं डेली। तो ये चीज होनी चाहिए, एक कड़ा नियम होना चाहिए। उत्तराखंड के इस चर्चित हत्याकांड पर 2 साल 8 महीने बाद शुक्रवार को फैसला आया। पौड़ी कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रीना नेगी ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य भी शामिल है, और सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम उछाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा है। भाई, मंत्री का बेटा हो किसी का बेटा हो, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। जो सजा हमको मिलेगी वही सजा आपको मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में है डिसिप्लिन। लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है, सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, सड़क पर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं। और डिसिप्लिन में सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की पॉपुलेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप जो है वो पॉपुलेशन ही करती है। भीड़ के लिए कोई सजा ही नहीं दी है, लिखी गई है। मॉब लिंचिंग के केसेस आपको देखने को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये, छोटी छोटी चीजें जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती। और ध्यान इसलिए नहीं देती क्योंकि हम विरोध नहीं करते, हम आपस में बटे हुए हैं। इस केस को डीपली जानते हैं थोड़ा। कौन थी अंकिता भंडारी? उम्र कैद तक कैसे पहुंचे उसके 3 हत्यारे? और इस मामले में आगे क्या हुआ, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। अंकिता भंडारी कौन थी? उनकी हत्या का पता कैसे चला? कैसे एक 19 साल की लड़की एक, एक झंझट में फंस जाती है? और इसमें देखा जाए तो गलती हमारी सोसाइटी की भी है, गलती सरकार की। और ऐसी ही कितनी ही लड़कियां जिनके बारे में आज हमें पता नहीं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि घर में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। हमारा जिस घर से वो बिलोंग करती है उसमें फाइनेंशियल दिक्कतें, हर चीज एक ही जगह आकर रुक जाती है, फाइनेंशियल, पैसे की दिक्कत। अंकिता पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट गांव के एक गरीब परिवार से थी। उनके पिता वीरेंद्र भंडारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। पता नहीं लोगों के पास जब पैसा नहीं होता तो वो बच्चे पैदा क्यों करते हैं। अंकिता होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, लेकिन कोविड के दौरान पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अंकिता ने काम की तलाश शुरू कर दी। अंकिता को अपने दोस्त पुष्प के जरिए पता चला कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में वैकेंसी है। अंकिता ने कोशिश की और उसे रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। फिर पहली सैलरी मिलने से
पहले ही अंकिता 18 सितंबर की रात रिजॉर्ट से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक सेक्स वर्कर बनने के लिए कहा गया और उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें कुछ जान से मार दिए गए। और फिर हम बात करते हैं कि हमारा देश फ्रीडम है, इस कंट्री में फ्रीडम है, इस देश को आजादी मिली, इंकलाब जिंदाबाद। क्या फायदा है ऐसे नारों का जब एक 18-19 साल की लड़की को जान से मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेक्सुअल होने से मना कर देती। अगले दिन अंकिता की कोई खबर नहीं मिली तो पिता ने रिजॉर्ट पूछकर पहुंचकर पूछताछ की। वहां से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिजॉर्ट का मालिक बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य था। क्योंकि सारी कड़ियां पॉलिटिक्स से ही जुड़ी होती है, क्राइम पनपता ही है पॉलिटिक्स की वजह से। उसने पुलिस को झूठी कहानी में उलझाने की कोशिश की। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ से पता चला कि अंकिता 19 सितंबर को रिजॉर्ट मालिक, पुलकित, मैनेजर सौरभ और अंकित के साथ बाहर गई थी। लेकिन ये तीनों वापस लौटे तो अंकिता के साथ नहीं, इनके साथ नहीं थी। सड़कों पर सीसीटीवी फुटेज में ये बात वेरीफाई हो गई। पुलिस के अनुसार पुलकित ने कथित रूप से अंकिता से रिजॉर्ट के कुछ वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस यानी सेक्सुअल सर्विस देने को कहा था। सेक्स करने के लिए कहा था, मतलब एक 19 साल की लड़की को फोर्स किया जा रहा था सेक्सुअल होने के लिए और उसने मना किया तो उसको काट कर फेंक दिया गया। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। 24 सितंबर को रेस्क्यू एजेंसी ने अंकिता का शव चीला नहर से बरामद की। तब काट कर आपने मर्डर करके उसको फेंक दिया नहर में। क्या चल रहा है इस कंट्री में? आप सोच सकते हो गाइस, मतलब किसी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। आप अपने कमरे में बैठे, मैं अपने कमरे में बैठा, और किसी के साथ अभी भी ऐसा हो रहा होगा। और ये सब रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सब रोका नहीं जा सकता, ये सब रोका जा सकता है अगर आप और हम कदम उठाएं तो। बाकी की कंट्रीज भी एडजस्ट, मतलब इसे यहाँ देखे तो पृथ्वी में बाकी कंट्री भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री भी है, और हमसे बेहतर कंडीशन में बहुत सी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं। चाइना देख लो आप, रशिया देख लो, अमेरिका देख लो, यूरोप की कंट्रीज देख लो, वहां तो रेप केसेस नहीं आते, वहां तो ऐसे केसेस नहीं देखने को मिलते। सिर्फ भारत में ही क्यों? कुछ तो गलतियां करते हैं हम, जो हम मानने को तैयार नहीं। अंकिता भंडारी की हत्या की शुरुआत, जांच पर सवाल कैसे उठे तो देखें तो अंकिता की हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित बीजेपी के पूर्व नेता और मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। वह घटना के 4 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं आए क्योंकि पुलिस ने उसकी तलाश ही नहीं की। अंकिता का फोटो वायरल होने के बाद लोग सड़कों पर उतरे तो पुलकित के परिवार ने ही उसे बचाने के लिए पुलिस को मामला सौंपा। उसकी निशानदेही पर ही अंकिता का शव मिला। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की महिला विधायक रेणु बिष्ट बेहद सक्रिय रही। रिजॉर्ट से लेकर मॉर्चुरी तक उनकी मौजूदगी से सवाल उठे। वे तभी हटी जब नाराज लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सवाल रिजॉर्ट में आगजनी को लेकर भी उठे। मतलब आप देख रहे हो, जब पुलिस अपना काम कर रही है तो पॉलिटिक्स आपको आने की जरूरत क्या है? किसी विधायक का आने की जरूरत क्या है? आप आ रहे हो इसीलिए ताकि आप अपने बेटे को बचा सको। मतलब क्या चल रहा है इस कंट्री में? मतलब पुलिस आपके लिए काम करती है, आप पुलिस को पैसे देते हो या पुलिस को पैसे मिलते हैं टैक्स से? ये सवाल उठना चाहिए। क्या हम अब बात करते हैं जस्टिस की, तो जस्टिस एक तरफा जस्टिस होगा क्या? ऐसे जस्टिस तो कह नहीं सकते। अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर वहां मौजूद सभी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पूछे जाने पर सरकारी अफसरों ने रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश देने की बात से ही इनकार कर दिया। अंकिता ने दोस्त को चैट में ऐसा क्या बताया कि केस सुर्खियों में आ गया? अंकिता ने बस यही एक चीज है जिससे सारी बातें ओपन हुई। अंकिता और पुष्प की व्हाट्सएप चैट के कुछ अंश निकल कर आए। अंकिता कहती है अपने दोस्त से, इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं? मैं अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ ये पुष्प ने बोला अंकिता को। फिर अंकिता ने बोली नहीं, आवाज आई। तो उसने कहा, पुष्प ने कहा जिससे वह बात कर रही थी चैटिंग में, कि चलो ऐसे ही बताओ। तो अंकिता ने बताना शुरू किया।
उसने कि अंकित मेरे पास आया और उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं। फिर उसने कहा अगर आपके पहचान में कोई लड़की हो तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूं, ऐसी सर्विस नहीं दे सकती, पुष्प ने कहा। तो अंकिता ने बोला हाँ, मैंने उसको बोला कि मैं गरीब हूं, तो तुमने क्या सोचा 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए। मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन है, ये अंकिता बोलती है पुष्प से। हाँ पता है, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। पुष्प ने कहा। अंकिता कहती है आगे से कुछ बोला तो मैं यह काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। रिजॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा ली। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत बोलना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। तो पुष्प कहता है कौन है वो, उसका नंबर निकालो, इससे मैं पर्सनली मिलूंगा। तो ये कहा वो चैटिंग के कुछ अंश निकल कर आए। गाइस देखो, लाइफ में सबसे पहली चीज आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आपके साथ आपकी कोई दोस्त होगी, आपके कांटेक्ट में कोई लड़की होगी, तो हर लड़की के साथ जिंदगी में कभी ना कभी ये घटना होती है। उसको गलत नजरिए से देखने वाले, परेशान करने वाले लोग मिलेंगे। तो आप जिंदगी में सबसे पहले अगर किसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं तो खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो। इतना तो स्ट्रॉन्ग कर ही लो कि एक लड़की की रक्षा कर सको, क्योंकि आपके साथ जो लड़की रहेगी कम से कम वो तो फील सेफ करेगी। जैसे ये लड़की अगर पुष्प से बात की, अब ये लड़का अगर इसको सेव कर पाता तो वो आज उसकी डेथ नहीं हुई होती। तो किसी लड़की को डिफेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर एक लड़की को भी डिफेंड कर पा रहे तो आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट के मुताबिक आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ, तो 19 साल की अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। यह रिजॉर्ट गंगा भोगपुर में था और इसका मालिक पुलकित आर्य था। पुलकित बीजेपी से निष्कासित और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा था। वनांतरा रिजॉर्ट में वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस यानी सेक्स करने का इंतजाम था। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता अंकिता का स्पेशल सर्विस देने का दबाव डालने लगे। अंकिता ने इस तरह के काम करने से साफ इनकार कर दिया, नौकरी छोड़ने की बात कही। इससे पुलकित को डर लगने लगा कि वह रिजॉर्ट में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा कर सकती। तो उन्होंने 18 सितंबर 2022 को अंकिता ने सुबह अपनी रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी शुरू की। दोपहर तक सब ठीक चल रहा था, फिर अंकिता पुलकित के बीच तीखी बहस हुई। तब तीनों ने मिलकर अंकिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शाम करीब 6 बजे पुलकित ने अंकिता से कहा कि रिजॉर्ट के काम से ऋषिकेश जाना है। अंकिता को एक गाड़ी में बैठाया और ऋषिकेश की ओर चीला नहर की तरफ चल दिए। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की लोकेशन से इसका खुलासा किया गया। चार्जशीट में ये सब पेश किया गया था जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच गाड़ी चीला नहर के पास एक सुनसान जगह पर रुकी। यहाँ तीनों ने अंकिता पर हमला किया, उसे नहर में धक्का दे दिया जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि धक्का देने से पहले अंकिता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। मतलब सूरज 3 लड़के मिलकर एक लड़की को फिजिकली परेशान करते हैं, कितनी बड़ी बात है। मतलब आज के टाइम के हिसाब से आपका तो खून खौल जाना चाहिए कि आज के टाइम पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। इन सबको तो 24 घंटे के अंदर ब्रूटल डेथ देनी चाहिए, ब्रूटल डेथ, ब्रूटली तरीके से मार देना चाहिए। लेकिन इस देश का सिस्टम, इस देश का लॉ सबसे ज्यादा, और इस देश के लॉ का सबसे बड़ा काम यह है कि इस देश के क्रिमिनल्स को बचाना। और ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बुरी चीज है जो कि चेंज होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर किसी लड़की का रेप होता है, डेथ होती है और कोई करता है तो 24 घंटे के अंदर उसको डेथ, फांसी। और अगर रेप करके डेथ, रेप करके हत्या हो रही है तो ब्रूटल तरीके से डेथ आर्मी को सौंप देना चाहिए। तभी जाकर इस देश में कुछ बदलेगा।
ऐसे केसेस बंद होंगे। लोगों के अंदर डर होना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। जब डर ही नहीं होगा तो लोग पागल हो जाएंगे, लोग कुछ भी करेंगे। इसके बाद तीनों आरोपी रिजॉर्ट चले गए और अपने कपड़े बदले और गाड़ी को साफ किया ताकि कोई सबूत ना रहे। रात में आरोपियों ने नॉर्मल बिहेव किया जिससे कोई शक ना हो, लेकिन विवेक आर्य जैसे कुछ कर्मचारियों को अंकिता की गैरमौजूदगी पर संदेह हो गया। अंकिता ने तीनों हत्यारे उम्र कैद की सजा तक कैसे पहुंचे? तो 2 साल 8 महीनों बाद उम्र कैद की सजा मिली है इनको। उम्र कैद की सजा क्यों यार, क्यों? ये लोग धरती पर बोझ हैं, आप सीधे फांसी दो ना यार, क्या जरूरत है उम्र कैद देने की? फांसी दो, धरती का बोझ बढ़ाना। पुलिस की शुरुआत जांच की में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने बताया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने लेकर गए थे। देर रात सभी वहां से वापस आए। लौटकर सभी रिजॉर्ट में अब बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 दिसंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब, ऐसा कहा गया। 20 सितंबर को मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। अब इसमें एक बहुत बड़ी लाइन दी गई है कि 20 सितंबर को मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन। मतलब मामले की गंभीरता मतलब किसी अब मामले में अगर आवाज नहीं उठ रही है तो क्या उस लड़की की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उस लड़की की जान गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? अगर कोई केस बहुत ज्यादा उठ रहा है तो आप उसमें एसआईटी बनाओगे, उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, पर बाकी मामलों में नहीं होगी। तो ये एक बहुत गलत चीज है गाइस हमारे यहाँ। ये वो इस चीज का सख्त विरोध होना चाहिए कि आपको सारे केसेस में सेम लागू नियम बनाओ ना, कि कोई केस ज्यादा उठ रहा है कि तो उसको जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, बाकी केस चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आप फटाफट केस निकालो, फैसले दो फटाफट। लेकिन नहीं, हर चीज को खींचा जाता है। डीआईजी रेणुका देवा ने एसआईटी को लीड किया और इस टीम ने एडीजीपी वी मेरुगेशन भी शामिल रहे। एसआईटी को तेजी से जांच करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का निर्देश दिया गया। एसआईटी ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वह इनके साथ नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते और सीसीटीवी फुटेज वगैरह छाने, जो कि वो बहुत पहले ही करना चाहिए। ये सब 24 घंटे के अंदर करो ना भाई, आप किस चीज का पैसा ले रहे हो? काम करो फास्ट तरीके से। इनसे यह बात साबित हुई कि रिजॉर्ट में जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। 24 सितंबर को उत्तराखंड पुलिस ने राज्य आपदा प्रक्रिया बस ने चीला नहर के बैराज से अंकिता का शव बरामद किया। एम्स ऋषिकेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि की गई। इसके बाद पुलकेश, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने हत्या की बात कबूल की। तीनों आरोपियों पर आईपीसी धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना, 354 छेड़छाड़ और लज्जा भंग, 120 हत्या का केस नहीं लगाया, मतलब हत्या का केस लगाया है, रेप का केस नहीं लगा। 120 बी आपराधिक साजिश और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 51 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चार्जशीट में 97 जब गवाहों का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ 47 गवाह ही गवाही देने पहुंचे। इसमें अंकिता का दोस्त विवेक आर्य और जेसीबी चालक दीपक प्रमुख थे। दरअसल एसआईटी को जांच में पता चला कि आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, रिजॉर्ट में दीवारें तोड़वाई और आग भी लगवा दी। 28 मार्च 2023 को अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश करना शुरू किया। इसमें विवेक आर्य ने अंकिता की व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल के बारे में गवाही दी। जेसीबी चालक ने रिजॉर्ट तोड़ने और सबूत मिटाने की पुष्टि की। अन्य कर्मचारियों ने रिजॉर्ट में संदिग्ध गतिविधियों और अंकिता पर दबाव डालने की बात बताई। इस केस में मंत्री का बेटा शामिल होने की वजह से राजनीतिक पेच भी फंस गया। अंकिता के परिवार ने बार बार वकील बदलने की शिकायत की। सरकार ने उनकी मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले और विशेष लोक अभियोजक अविनेश नेगी को नियुक्त किए। आरोपियों ने कई बार बेल की याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक ये है गाइस, जो आप और हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बनी हुई है कि किसी भी केस में राजनीति आ जाती है। तो ये चीज बैन हो जानी चाहिए कि केस कोई भी हो, अगर
कोई भी हो, अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, लॉ सबके लिए सेम है, सजा मिलेगी, सबको सेम सजा मिलेगी। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि ये विधायक का लड़का, ये मंत्री का लड़का है, इसको छूट दे दो, इसको पैसे खिला दो, ये सब नहीं होना चाहिए। शूट एंड स्ट्राइक का ऑर्डर होना चाहिए सीधे। ऐसे कानून बनने चाहिए। बहुत पॉपुलेशन है गाइस, अगर लोगों को अगर डिसिप्लिन में रखना है तो आपको ये सब तो करना पड़ेगा। एकदम सख्त कानून होने चाहिए। 2019 मई 2025 को अभियोजन और बचाव पक्ष की आखिरी बहस पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई 2025 की तारीख तय की। 30 मई को कोट द्वार की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस केस में आगे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष पांडे बताते हैं कि अंकिता के पिता ने कोर्ट में फांसी की मांग की थी। वो हाई कोर्ट में उम्र कैद को फांसी में बदलने की अपील कर सकते हैं, और जिनको उम्र कैद हुई वो कुछ सालों बाद अपील कर सकते हैं कि अच्छा व्यवहार होने के कारण छोड़ दो हमको। यही तो होता है इस कंट्री में। कुछ टाइम के लिए आप उम्र कैद दे दो, उसके बाद आप कोर्ट में अपील करोगे हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमें छोड़ दो, और वो छोड़ कर आते हैं और फिर सड़कों पर घूमते हैं, फिर से रेप करते हैं। ये बहुत गलत चीज है। आपको ऑर्डर देना चाहिए स्टूडेंट साइड का ऑर्डर। सीआरपीसी की धारा 374 के तहत तीनों आरोपी भी सजा में राहत के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये सब तो खत्म हो जाना चाहिए। ये 374 के तहत ये 374 धारा खत्म कर देनी चाहिए। कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि केस में पुख्ता सबूत और गवाह हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। प्लानिंग के साथ सजा में राहत। फिर भी इनको चाहे तो डील दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस देश का सिस्टम ही ऐसा है, आरोपियों को बचाने वाला। हालांकि केस में पुख्ता सबूत है तो ऐसा होना की गुंजाइश कम है, सजा में राहत मिले इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन कम है तो। आखिर ये केसेस, हमें न्याय नहीं चाहिए गाइस, हमें समाधान चाहिए कि आज ये केस हुआ, अब इसमें सजा मिले इनको, अब ये ऐसा केस दोबारा ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है जो आपको और हमको डिसीजन लेना होगा। हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि सरकार किसने बनाई? हमने ही बनाई है, आपके हमारे वोट से बनी। तो ऐसा रूल आना चाहिए कि रेपिस्ट को ब्रूटल डेथ हो, 24 घंटे के अंदर डेथ हो, 24 घंटे के अंदर शूट एंड स्ट्राइक का ऑर्डर हो। अगर किसी की लड़की के साथ गलत होता है, उसकी हत्या होती है, तो 24 घंटे के अंदर शूट एंड स्ट्राइक का ऑर्डर। तभी इस देश में कुछ चेंज हो सकता है गाइस, नहीं तो इस देश में घंटा कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे केसेस आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कितनी ही अंकिता मर गई होंगी, कितनी ही अंकिता मर जाएंगी, लेकिन इस देश में बदलेगा सिर्फ एक ही चीज से, आपके और हमारे बदलने से। एक सख्त लॉ आना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक बात याद रखिए कि हम पैदा ही हुए हैं लड़ने के लिए, आज नहीं तो कल हमें लड़ना तो पड़ेगा ही। इसी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए।